हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सौभाग्य देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 10 के बच्चों के लिए आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल। करा एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत। यानी एक छात्रावास है, उसमें जो बच्चे हैं उनको एक महीने का जो नियत शुल्क है वो देना, परंतु शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रा ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन करता है, यानी एक विद्यार्थी जो है वो 20 दिन भोजन करता है, उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी भी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के भोजन के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। नियत और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य क्या है, तो सॉल्व करेंगे। माना नियत और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, नियत मूल्य तथा प्रतिदिन का मूल्य y। अब यह देखेंगे, आप नियत मूल्य भी ज्ञात कर लिए और प्रतिदिन का मूल्य भी ज्ञात कर लिए। तो प्रथम शर्तानुसार यानी फर्स्ट कंडीशन से क्या कह रहा है कि पहले तो उसे x रुपया देना ही पड़ेगा। आधन कितना दिन भोजन किया है, 20 दिन भोजन करता है, तो प्रतिदिन का मूल्य क्या है, y। अब 20 दिन भोजन करेगा कितना हो जाएगा, 20y। और टोटल इसे कितना रुपया देना पड़ता है, 1000। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद b है जो 26 दिन भोजन करता है, द्वितीय शर्तांश। दूसरा शर्त आप लगाएंगे, जब b क्या करता है, 26 दिन भोजन करता है, तो उसका भी एक नियत होगा x, और एक दिन का y रुपया है, 26 दिन करेगा तो कितना हो जाएगा, 26y बराबर टोटल मिलाकर कितना रुपया देता है, 1180। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। देख रहे हैं समीकरण 1 में x और x का मान बराबर है, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, घटाने ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -26 + 20 तो माइनस कितना हो जाएगा, 6। 1180 माइनस है और 1000 प्लस है, तो 1180 में से 1000 निकाल देंगे तो -180। माइनस से माइनस कर दिया, y का मान कितना आ रहा है, y बराबर आपका आ जाएगा 180/6, 6×3 18, अर्थात कितना आ गया, 30 रुपया हो गया। 30 रुपया क्या है, प्रतिदिन का मूल्य है 30 रुपया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में, y का मान रखिए समीकरण 1 में, y का मान रखने पर जब 1 में y का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, x + 20 × 30 बराबर 1000। क्या हो जाएगा, x आधान 2 3 6 आए कितना 0 2 0 बराबर कितना हो गया, 1000। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 1000 में से क्या करेंगे, 600 माइनस कर देंगे, तो टोटल मान कितना आ जाएगा, 400 रुपया। यानी नियत उसका जो खर्च था वो 400 रुपया था
और उसके बाद प्रतिदिन का मूल्य 30 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वह भिन्न क्या है? भिन्न आप क्या मानते हैं? माना वह भिन्न x/y, क्योंकि जब भी भिन्न मानते हैं एक अंश लेते हैं और एक हर लेते हैं। तो अंश को हमने x मान लिया और हर को y। अब देखो प्रथम कंडीशन के अनुसार फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? प्रथम कंडीशन आपसे कह रहा है कि एक भिन्न में 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, यानी x/y, यानी किसमें से? अंश से 1 घटा देंगे, अंश में से 1 घटा देंगे तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 3x - 3 बराबर y। y को इधर करेंगे 3x - y, इस 3 को इधर करेंगे क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखो दो सेकेंड कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है? और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x/, हर क्या है? y है, इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या मिल रहा है? 1/4 हो जाता है। अब इसको हल करेंगे, इसका यहाँ क्या करेंगे तो 4x बराबर यह हो गया y प्लस, इसको इधर ले आएंगे तो यह हो गया 4x माइनस y बराबर क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। समीकरण ये क्या है? समीकरण 2 यहाँ y का मान यहाँ है, y का मान यहाँ से है। केवल आप देख रहे हो कि हम क्या करते हैं, या तो इसको विलोपन विधि से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन से हल करें, चाहे वर्गमूल विधि से हल करें। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से एक क्या है? 3x - y बराबर 3, और यह क्या है? 4x - y बराबर 8। y का मान बराबर, लेकिन दोनों ऋण है इसलिए हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यह माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, -4x में से 3x घटाएंगे तो -x हो जाएगा, -8 में से -3 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ गया आपका 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर जब 1 में मान रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 आपका आया तो 5 किया 15 हो जाएगा, -y बराबर क्या हो जाएगा? 3, इस 3 को इधर करेंगे, 15 में से 3 जाएगा बराबर y हो गया, तो y बराबर कितना हो गया? 12। दूसरा वह भिन्न क्या है? तो वह भिन्न हो जाएगा आपका क्या? x/y है, तो x का मान आया है कितना? 5, और y का मान 12। तो वह भिन्न आपको निकल गया कितना? 5/12। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब यह देखना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, लेकिन क्या कह रहा है?
यश ने एक टेस्ट दिया और 40 अंक अर्जित किया जब उसे प्रत्येक सही अंक पर 3 अंक मिलते हैं। तो माना सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y। तो प्रथम कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन यानी प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि अगर 40 अंक अर्जित करता है जब प्रत्येक सही अंक पर उसे कितना सही पर 3 अंक मिलते हैं, तो प्रश्नों की संख्या सही कितना है x है, 3 अंक मिला कितना हो गया 3x, और गलत पर 1 अंक की कटौती होती है, 1 में y का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा y ही होगा। इसमें से जब घटा देंगे और टोटल कितना पा रहा है 40 अंक, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, सही पे उसे 4 अंक मिलते हैं तो 4x हो जाएगा, और गलत पे उसके 2 अंक कटते हैं तो क्या हो जाएगा 2y। टोटल कितना अंक अर्जित करता है 50। अब इसको हल करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। तो 2 से कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा 25। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 25। यही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। यहाँ भी y यहाँ भी y, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। एक क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40, यहाँ है 2x माइनस वाई बराबर 50। माइनस यहाँ कर देंगे, माइनस यहाँ कर देंगे, माइनस यहाँ। अब ये देख रहे हैं 3x में 2x घटा देंगे, यहाँ 25 है, सॉरी 50 नहीं है 25 है, क्योंकि यहाँ कैंसिल हुआ है, यह 25। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, या 3x में से 2x घटाएंगे तो x हो जाएगा, या बराबर 10 में से 5 जाएगा 5 हुआ, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना आया 15। तो y की वैल्यू आप लिख लेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो समीकरण 1 का मान x के जगह पर कितना रखेंगे 15। तो 15 की यहाँ कितना हो जाएगा 45 माइनस वाई बराबर कितना हो गया 40। इसको इधर कर देंगे 45 माइनस 40 बराबर y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। पूछ रहा है कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या निकालें। कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगा, सही कितने हैं आप x माने हैं, x का मान 15 आया, गलत कितने हैं 5। तो 15 आधा 5 अर्थात कुल कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ A है और यहाँ B है, इनके बीच की टोटल दूरी कितना दिया है 100 किलोमीटर। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यानी एक कार यहाँ A से चलता है, एक कार B से चलता है।
भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। अब देख रहे हैं एक ही दिशा में जब चलेंगी तो ए द्वारा जो कार्य की दूरी होगा और जो बी द्वारा कार्य की दूरी होगी, टोटल किलोमीटर दूरी कितना तय की है, 100 किलोमीटर। तो कह रहा दोनों कारों की चाल हल करेंगे। माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ये बिंदु दिया है ए और बी से, यानी कार हमको मान लिए पहली कार, तो पहले कार को ए मान लिए, दूसरे कार को क्या मान लिए, बी। तो कार ए की चाल कितना है x और कार बी का चाल कितना है y। तो प्रथम कंडीशन के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, यानी यह और वह, यानी कार ए और कार बी दोनों मिलाकर कितना किलोमीटर तय किए, 100 किलोमीटर। तो x धन y बराबर कितना हो गया, 100। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन का रहा है 5 घंटे पश्चात, कह रहा है कि यहाँ से यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब देखो सेकेंड कंडीशन का था 5 घंटे पश्चात, यानी पहले उसे कितना किलोमीटर दूरी तय करना पड़ा है, 100। या दूरी है तो चाल निकाल लेंगे, आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यह देखेंगे कि सेकेंड कंडीशन का रहा था x अब कितना 5 घंटे के पश्चात मिलता है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100/5। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 100 और यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 20। जोड़ देंगे तो इससे यह कट गया, 2x बराबर हो गया 120। तो x बराबर कितना हो गया, 7। x का मान किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, जब 1 में मान रख देंगे तो क्या मिलेगा, x का मान 60 प्लस y बराबर 100। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 100 माइनस 60, अर्थात y का मान हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहली का शक्ति चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले एक आयत दिया गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि लास्ट में दिया आयत की विमाएँ ज्ञात करें। तो आयत की विमाएँ, आयत इस तरह से होता है। तो अगर हम लंबाई को x मान लें, चौड़ाई को यह मान लें y, तो माना आयत की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल दो पहले। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई क्या है, y है। क्षेत्रफल आपका मिल गया x y।
अब बच्चों हम देखेंगे कि कंडीशन क्या कह रहा है। कंडीशन यह कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो लिखेंगे चूंकि लंबाई में 5 इकाई कम कर दें। जब 5 इकाई कम कर देंगे तो नया लंबाई कितना हो जाएगा? x माने हैं, इसमें से 5 घटा देंगे। फिर क्या कह रहा है? और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, क्योंकि चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाने पर नया चौड़ाई क्या हो जाएगा? 3 इकाई बढ़ा देंगे तो y धन 3 हो जाएगा। नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x माइनस 5 आया हो जाएगा y धन, ये इसका क्षेत्रफल है। अब प्रथम कंडीशन क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो जो क्षेत्रफल आया है x माइनस 5 और y धन 3 पहले के क्षेत्रफल से, पहले का क्षेत्रफल कितना है? xy है। xy से कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, माइनस। अब इसको हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो xy, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 3x, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस 3y और माइनस प्लस मिलाकर माइनस 15। यह बराबर क्या हो जाएगा? xy माइनस 1। xy से xy कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका? बचेगा आपका 3x माइनस 3y। ये इधर आएगा, चाहे इसको इधर कर दीजिए। यह बराबर माइनस 9 और प्लस 15। यह हो जाएगा 3x माइनस 3y। सॉरी, यहाँ इसका इसमें पूरा होगा तो xy हो गया, इसका 3x, इसका इसमें होगा तो यहाँ क्या आएगा? 5y आएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 5y। अब यह देखेंगे कि 3x माइनस 5y बराबर यहाँ हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या कह रहा है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लिखेंगे क्योंकि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर नया लंबाई कितना होता है? बढ़ा देंगे नया लंबाई x आधन। फिर कह रहा है चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा, सीधे लिख रहे हैं नया चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाएंगे, चौड़ाई को y माने हैं तो क्या हो जाएगा? y धन 2 हो जाएगा। नया क्षेत्रफल x प्लस 3 इंटू y प्लस 2 हो गया। अब देखेंगे कंडीशन क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन यह कह रहा है अगर हम क्या करें, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी जो अब क्षेत्रफल आया है आपका x प्लस 3 और y प्लस 2 पहले के क्षेत्रफल से, पहले का क्षेत्रफल क्या है? xy, इससे 67 अधिक हो जाता है। 67 अधिक का मतलब इसमें हम 67 जोड़ देंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2x, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 3y और प्लस 3 गुना 6 बराबर xy धन 67। xy से xy कट गया, 2x धन 3y बराबर क्या करेंगे? 67, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 6 तो 2x
धन 3y बराबर कितना हो गया 61। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2। अब समीकरण 1 आप देख रहे हैं कि यहाँ 3x माइनस 5y है और इसमें क्या है 2x धन 3y है। तो y को बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसमें 5 का गुणा करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 गुणे 5 से। 1 में 3 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9x माइनस 15y बराबर 6 त्रिक 18। इसमें 5 का गुणा करेंगे 5 गुना 10x आधन 5 तिहाई 15y बराबर 5 का गुणा करेंगे 5 1 कम 5 5 छके 30। जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 और 9 कितना हो जाएगा 19x बराबर 8 5 13 को 3 हासिल 1 या 2 और 1। तो x बराबर हो जाएगा 323/19। अब देखेंगे 323/19 है, भाग दे देंगे। भाग देंगे कितना आएगा 323 में 19 से भाग देंगे, 19 से करने 19 हो गया। 12 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो गया। यहाँ कितना बचा 2 1। जब भाग दिए तो हमारा 135 आ गया। 7 बार में 9 7 63 को 3 हाथ से 6 7 करने 7 6 13 यानी कट के आ गया। आपका कितना आएगा x का मान आपका आ गया 17। क्या माने हैं वर्ग इकाई दिया 17 इकाई। ये क्या हो गया लंबाई आपका हो गया 17 इकाई। अब लिखेंगे x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x बराबर 17 समीकरण 2 में रखिए प्लस 2 में रखने पर 2 में रखने पर जब x बराबर 17 2 में रख देंगे कितना हो जाएगा 2 में 17 आधन 3y बराबर 61। यह हो गया 17 गुना 34 प्लस 3y बराबर 61। 3y बराबर कितना हो जाएगा 61 और माइनस 34 3y बराबर घटा देंगे। 61 में से 34 घटाएंगे यानी 11 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 7। यहाँ बचा कितना 5 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 से काट देंगे 3 9 27। y का मान कितना आ गया 9 इकाई आ गया। तो लंबाई कितना है 17 है इकाई और चौड़ाई कितना है 9 इकाई। प्यारे बच्चों आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यह प्रश्नावली 3.5 आपका समाप्त होता है। अगली प्रश्नावली के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।